बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वीलॉग में हम आपके साथ 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर मोस्ट जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन का आगाज़ किया गया है। इसके पीछे क्या राज है, क्या वजह है, ये आपको बताएंगे। दूसरा आपसे डिस्कस करेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह कब पाकिस्तान वापस आएंगे और उनकी वापसी पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो उस वक्त चीफ जस्टिस होंगे उनको क्या वो सरप्राइज दे सकते हैं। तीसरा, जो आज का इम्पोर्टेंट इवेंट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा आज अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं, उनको क्या परेशानी लाहिक है। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, अपने वीलॉग का आगाज आज हम करते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनकी रिटायरमेंट से। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज अपनी 65 साला मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद अपनी नौकरी से रिटायर हो रहे हैं। और नाज़रीन, एक बात जो मैं आपको बताऊं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा के जाने से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के जो तल्लकात हैं वो बेहतर होंगे और उनको बेहतर बनाने में मदद भी मिल सकेगी, जिसका आगाज़ नए चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस याहिया अफरीदी उन्होंने किया भी है। उन्होंने जजेस से मुलाकातें की हैं, उन्होंने जो हालात हैं उनको अब भी और इससे पहले भी उन्होंने ठीक करने की कोशिश की। नाज़रीन, अगर हम इसका थोड़ा सा जायज़ा लें कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइसा उनकी गुज़श्ता 4-5 चीफ जस्टिस साहबान के साथ किसी के साथ नहीं बनी, और अब भी जबकि वो रिटायर हो रहे हैं, वो अपना ओहदा छोड़ रहे हैं, तो इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 ग्रुप जो है वो वाज़ेह तौर पर खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट को 2 ग्रुपों में वो तकसीम करके जा रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, एक दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथे में खड़े हम ये मंजर देख रहे थे कि वहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स की वो एक यादगार बना रहे हैं, जो पाकिस्तानी अवाम के फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ पर जो दफन हुए हैं, वहाँ पर उनके साथ उस वक़्त चीफ जस्टिस के साथ सिर्फ 2-3 वो जजेस थे जो उनके साथ बेंचेस में बैठते थे, हम ख्याल जजेस थे। दूसरे जो सीनियर जजेस में से उनके साथ वहाँ पर कोई नहीं था, और ये जो सीन था ये एक अजीब सीन था। बहरहाल आपको बताते चलें कि जो पीछे चीफ जस्टिस साहबान हो गुजरे हैं, जिनमें जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली हों, जस्टिस साकिब निसार हों, जस्टिस आसफ सईद खान खोसा हों, जस्टिस उमर अताब बंदियार हों, तो सबके साथ सिर्फ एक शख्स की लड़ाई रही, सिर्फ एक शख्स की उनके साथ नहीं बनी, और वो थे जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। चीफ जस्टिस काजी फाइसा वो हर चीफ जस्टिस के साथ उनका कोई ना कोई क्लैश चलता रहा, केसेस जो थे उनका क्लैश चलता रहा। साकिब निसार के साथ हों, अगर कोई उमर अताब बंदियाल उनके साथ कोई केसेस हों तो वहाँ पर कोई बेंच में कभी बैठते कभी नहीं बैठते। हमारा बस्टर्ड वाला केस हो, मतलब आप बात करके जो पिछले 4-5 चीफ जस्टिस साहबान हैं उस दौर में काजी फाइसा उनकी कोई ना कोई जो चपकलश चलती रही। और इसी वजह से अगर मैं आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की जो तकसीम थी, जो 2 वाज़ेह ग्रुपों में तकसीम थी, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा ये उनकी मरहून मिन्नत थी। आज वो अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं, तो शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो जजेस के तल्लकात हैं ये बेहतर होना शुरू हो जाए, वो जो ग्रुप बंदी है, जो ग्रुपिंग है, शायद वो ख़त्म हो सके। और ये एक अच्छा इकदाम होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में ये ग्रुप बंदी ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया भरपूर साथ दिया, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए, उनके खिलाफ रेफरेंस को खारिज किया, उनके खिलाफ FBI को उनका मामला भिजवाने की मुखालफत की। आज ये सूरत हाल है, गरचे जस्टिस मंसूर अली शाह उनको सुपरसीड कर दिया गया है, वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, उनका हक था इस वक्त चीफ जस्टिस बनना, लेकिन इसके बावजूद ये सूरत हाल है कि दोनों जो जजेस हैं ये आपस में बैठने को तैयार नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह आज 25 अक्टूबर को इस्लामाबाद में नहीं होंगे, वो उम्रा की अदायगी के लिए जा चुके हैं।
چونکہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا فل کورٹ ریفرنس ہے تو وہ اس میں ڈیلیبریٹلی شرکت بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے جو ظہرانہ دیا جا رہا تھا وہ اس میں بھی شامل نہیں ہونا چاہ رہے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ اگر آپ کو بتائیں عمرہ کی ادائیگی کے لیے وہ تشریف لے کے گئے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ وہ تشریف لے کے گئے ہیں۔ 31 اکتوبر کو ان کی واپسی ہے اسلام آباد میں، 31 اکتوبر کو عمرہ کی ادائیگی کے بعد واپس آ جائیں گے، اور ان کی عمرہ کی ادائیگی کے بعد ان کی پھر جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی ان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ وہ جانے سے پہلے بھی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے ساتھ ملاقات کر کے گئے ہیں، ان کو بتا کے گئے ہیں، ان کو صورتحال سے آگاہ کر کے گئے ہیں۔ جب وہ واپس آئیں گے تو وہ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید ان کے واپس آنے تک بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہوں گی۔ ان کے واپس آنے تک ججز کی جو ایک فل کورٹ میٹنگ ہے جو کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہفتے کے روز حلف اٹھانے کے بعد وہ منعقد کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہو چکی ہوگی۔ اس میں بہت سارے جو اچھے فیصلے ہیں شاید وہ بھی سامنے آ چکے ہوں گے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پر۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا آج ریفرنس ہے، اسی طرح جیسے جو ابھی گزشتہ شب جو گزری ہے ان کے اعزاز میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے ایک عشائیہ دیا گیا۔ اس عشائیے میں سپریم کورٹ کے سینئر ججز نے شرکت نہیں کی۔ یہ وہ ایک صورتحال سی کہ جس میں اگر ان کے اعزاز میں یہ عشائیہ دیا جا رہا ہے اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کلیش اس قدر بڑھ چکے ہیں، ایک صبح کی کسی صورتحال ہے کہ وہ اس میں شرکت کرنا پسند نہیں کرتے۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عائشہ ملک، یہ ججز جو ہیں سینئر ججز، یہ آپ کو بتائیں یہ اس میں شمولیت تو اختیار کرنا درکنار، شاید وہ چیف جسٹس کے چیمبر تک بھی نہیں جاتے کہ ان کی اس قدر اور اس لیول تک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ چپکلش اس وقت بڑھ چکی ہے، اور یہ ہوا سب کچھ جناب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی وجہ سے۔ آج چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس ہوگا۔ یہ فل کورٹ ریفرنس سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں ہوگا، جس میں یہی شنید ہے کہ یہ سینئر ججز دوبارہ بھی وہاں پر شرکت نہیں کریں گے۔ 2 کے ڈیزیگنیٹ چیف جسٹس یحییٰ افریدی ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ جو قاضی فائز صاحب کے اعزاز میں وہ ظہرانہ دینے جا رہے ہیں اس میں شرکت نہیں کر سکتے، کم از کم ریفرنس میں ضرور شرکت کریں۔ بہرحال یہ اب ان ججز کا فیصلہ ہے، سینئر ججز کا فیصلہ ہے، لیکن ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ اس ریفرنس میں شرکت کرنے پر رضامند نہیں ہے، ظہرانے میں آنے پر رضامند نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ناظرین دوسرا آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جب آپ فل کورٹ ریفرنس ہوگا تو وہاں پر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین، اٹارنی جنرل اور جو چیف جسٹس ڈیزیگنیٹ جسٹس یحییٰ افریدی اور خود چیف جسٹس قاضی فائز صاحب یہ وہاں پر تقریریں کریں گے۔ ایک لمحے کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ چیف جسٹس کون سی ایسی تقریر کریں گے، اپنے کون سے ایسے فیصلے ہیں وہاں پر گنوائیں گے جو کہ پبلک کے لیے بڑا انہوں نے خدمت سر انجام دی ہو، جو عوامی مفاد کے ان کے فیصلے ہوں، یا ڈیزیگنیٹ چیف جسٹس یا دوسرے جو ججز تقریریں کریں گے ان کی شان میں، جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر یا اٹارنی جنرل جو ان کی شان میں یہ قصیدے پڑھیں گے، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین جن میں شامل ہیں فاروق ایچ نائک۔ چونکہ قاضی فائز صاحب انہوں نے بڑا ان کا ساتھ دیا، ان لوگوں نے بڑا ساتھ دیا، 63 والا فیصلہ آیا، گورنمنٹ کو وہ سہولت کاری کی گئی، تو اب کون سے ایسے فیصلے ہوں گے جو وہاں پر گنوائے جائیں گے؟ آیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ان کا 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے بلے کے نشان والا، اس کو وہاں پر اس کی تعریف کی جائے گی، جس نے پاکستان میں جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا، پاکستان کا جمہوری نظام جو ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کیا وہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا 63 والا جو فیصلہ ہے وہاں پر اس کو گنوایا جائے گا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو یہ سہولت مل گئی کہ وہ اپوزیشن کے جو ممبران ہیں وہ ان کو اٹھائیں، ڈرائیں، دمکائیں، عوام میں لائیں، اور وہ جو ایک سلسلہ رک چکا تھا کہ پیسے دے کر یا نوٹوں کی بوریاں جو ہیں وہ دے کر ووٹ لینے کا، وہ دوبارہ شروع ہو چکا، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے جناب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو۔ اس کے علاوہ ان کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ جاتے جاتے وہ آرٹیکل 45 کے حوالے سے بھی اپنا فیصلہ دے گئے، اور اس میں جو ٹریبیونل بنے ہیں الیکشن ٹریبیونل، ان کے لیے وہ ایک ایگزامپل سیٹ کر کے چلے گئے۔
नाज़िम, मुझे नहीं लगता कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ उन्होंने अपने इस 1 साल के अरसा में कोई गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला दिया हो, उनका गवर्नमेंट के खिलाफ कोई फैसला आया हो, मुझे नज़र नहीं आता। या आप कहें कि कोई ऐसा बड़ा फैसला हो जिसको पब्लिक एट लार्ज में बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया गया हो। बहरहाल आज उनका फुल कोर्ट रेफरेंस है, काज़ी फ़ाइज़ साहब आज उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद डेजिग्नेट चीफ जस्टिस जो हैं वो ज़हराना भी देंगे। आज वो अपने ओहदे से रिटायर होकर घर चले जाएंगे और जो हमें मालूम हुआ है कि वो 2 दिन बाद फिर वाया तुर्की वो लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ये चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब उनका टर्न्योर, वो उनका चैप्टर था जो आज क्लोज हो जाएगा। गवर्नमेंट शायद इससे गवर्नमेंट को थोड़ा सा वो तकलीफ हो, गवर्नमेंट सोचने पे मजबूर हो कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब घर चले गए हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर आपसे डिस्कस करते चलें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की जो जमातें हैं वो उस पर बड़े शादियाने बजा रहे हैं। बल्कि उनके अपने अपने केसेस, अपने अपने मामलात हैं जिस तरह से उनको डील किया गया। और नाज़रीन, दूसरा आपके साथ ये बात करते चलें कि गवर्नमेंट इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट के दोनों सीनियर जजेस हैं, उनके खिलाफ आप कह लें कि एक तरह से वो चाहती है कि ये रिजाइन करके घर चले जाएं। दोनों जजेस को सुपरसीड किया गया। दोनों जजेस, उनके जो जूनियर जस्टिस याहिया अफरीदी, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया गया। और गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश थी, बल्कि वो सोच रही थी कि शायद ये दोनों जजेस वो चूंकि सुपरसीड हो चुके हैं, वो दिल बर्दाश्त होंगे, घर चले जाएंगे और गवर्नमेंट को उसके बाद मौका मिल जाएगा जो जूनियर जजेस हैं उनको सीनियरिटी पे लाने का। लेकिन इन दोनों जजों ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। ज़ाहिर बात है इस्तीफ़ा उनको देना भी नहीं चाहिए। इस्तीफ़ा दे भी क्यों? क्योंकि जब उनको जज बनाया गया था तो शायद उनके ज़हन में ये बात नहीं होगी कि उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, लाजमी बनना है। ये चीफ जस्टिस का इंतज़ामी ओहदा है, बल्कि जो असल ओहदा है कि आपने लोगों के साथ इंसाफ करना है, आपने उनको इंसाफ फराहम करना, और आप ये जज की कुर्सी पर बैठ कर सकते हैं। जब बेंच में बैठे होते हैं तमाम जजेस, तो वहां पर भी चीफ जस्टिस और दूसरे जो आम जज होते हैं या नासात उनके बैठे जज, तो उनका वोट बराबर होता है, उनकी हैसियत एक जैसी होती है क्योंकि सारे जजेस होते हैं और उनका हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है। बहरहाल उन्होंने अवाम को इंसाफ फराहम करना, और यही वजह है कि शायद उन्होंने ये सोच कर वो वहाँ पर अब भी मौजूद हैं। एक तो आपको बताएं कि गवर्नमेंट की चूंकि अब भी ये ख्वाहिश है, एक कैंपेन शुरू हो चुकी है, ये दोनों जजेस घर चल जाए। उसकी वजह हम आपको बताते हैं। उसकी एक वजह तो यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके बाद सीनियरिटी में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन, ये 2 जजेस हैं। ये दोनों जजेस चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब के साथ आर्टिकल 63A वाले फैसले में भी ये मौजूद थे, उस बेंच का हिस्सा थे। इनको हम ख्याल वो जजेस भी कहा जाता है कि चीफ जस्टिस के साथ ज़ाहिर बात होते हैं, इनकी बड़ी अलैक उनके साथ ज़बरदस्त आजकल वो उनके साथ हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये दोनों जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ये दोनों चले जाएं, जिसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हों। उस वजह से उनको ये एक तो सहूलत मिल जाएगी कि जुडिशल कमीशन में ये जजेस जो दोनों ऑटोमेटिकली ये बैठ जाएंगे जाकर, फिर वो आइनी बेंचेस बनाएंगे, तो उनको ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त एज होगा कि वो उनके सरबराह भी बना सकते हैं सीनियर जजों को। और इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जज हैं, एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज शामिल होते हैं, तो ये बैठ गए तो गवर्नमेंट को फिर भी एक तरह से वो उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। बहरहाल जो अब दोनों सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, चूँकि उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, तो गवर्नमेंट के लिए एक मुश्किल ज़रूर है। गवर्नमेंट अब भी मुख्तलिफ तरीके से ये तशरीह करने की कोशिश कर रही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी चूँकि चीफ जस्टिस बन गए हैं, इसलिए जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है वो सीनियरिटी में 1-2 नंबर पर आ गए हैं। लेकिन हमारा ख्याल ये है, और जो हमारी मुख्तलिफ वकला से बात हुई है, वो कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ये बदस्तूर सीनियरिटी में मौजूद रहेंगे 1 और दूसरे नंबर पर। और नाज़रीन, असल जो वजह है वो एक वजह ये भी है कि वैसे तो हम एक बताएं कि पाकिस्तान में कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, आप यहाँ पर कल की भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जब अगर जस्टिस याहिया अफरीदी 26वीं आईनी तरमीम के तहत अपना 3 साल का टन्योर मुकम्मल करेंगे, तो चूंकि वो 2027 में रिटायर होंगे, अक्टूबर 2027 में जब वो रिटायर होंगे, तो उस वक़्त जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों सुप्रीम कोर्ट में होंगे।
जस्टिस मंसूर अली शाह के पास उस वक्त भी 1 माह का वक्त बचा होगा कि अगर उनको चीफ जस्टिस बनाया जाए तो वो बन सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर भी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में होंगे। उस वक्त जो 3 सीनियर जजों का पैनल होगा उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे और तीसरे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर होंगे। ये तीनों वो जज हैं जो कि रिजर्व सीट में अपना फैसला सुना चुके हैं। 8 जजों में इनका शुमार है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर दे चुके हैं कि रिजर्व सीट्स में वो पीटीआई को ये रिजर्व सीट दे दे। और दूसरा नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये जो उस वक़्त जब जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल बाद रिटायर होंगे, अगर ये सूरत-ए-हाल चलती रहती है, तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेर और जस्टिस अमीनुद्दीन ये दोनों रिटायर होकर घर जा चुके होंगे। ये सूरत-ए-हाल जो उस वक़्त बन पा रही है। अब नाज़रीन आपके साथ एक और जो चीज़ डिस्कस करें कि आज वज़ारत कानून और इंसाफ ने एक अपनी 26वीं आईनी तरमीम पर एक तशरीह जारी की है। चूँकि ये हमने अपने पिछले वीलॉग में कहा था, गवर्नमेंट ने बड़ा ब्लंडर किया है। गवर्नमेंट ने अभी जो एक मेंबर है उनकी नामजदगी नहीं हुई। मेंबर कौन है? जो आईनी बेंच के सरबराह होंगे वो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी होंगे और जुडिशल कमीशन ने ही आईनी बेंच बनाना है और ये चीज़ें दोनों मिक्स हो गई। अब उस पे वज़ारत कानून और इंसाफ ने अपनी तशरीह जारी की। उन्होंने कहा जी कि कोई भी अगर सीट खाली हो यानी कि गैर हाज़िर हों तो किसी उसको आप फैसले को बातिल नहीं कह सकते, उनके बगैर जो है जुडिशल कमीशन का इजलास हो सकता है। ये उन्होंने कहा जी हमारी ये बल्कि ख्वाहिश भी है, गवर्नमेंट चाहती भी है कि नए चीफ जस्टिस जो है परसों जब वो ओथ ले लें तो उसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास हो जाए ताकि केसेस को आगे फिक्स किया जा सके। तो ये नाज़रीन एक तशरीह है, इसको चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी किस हद तक कबूल करते हैं, किस हद तक एक्सेप्ट करते हैं, ये तो अब पता चलेगा जो नेक्स्ट आने वाले दिन हैं, इस पे अब क्या सूरत हाल पैदा होती है। और जुडिशल कमीशन का इजलास होता है तो फिर वो जो आईनी बेंच के सरबराह हैं वो किन को बनाते हैं। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट की जुडिशल कमीशन में अब वो अक्सरियत है, अपनी मर्जी से आईनी बेंच बनाएंगे, अपनी मर्जी से वो जो केसेस हैं वो भिजवाएंगे। और किसको बनाते हैं? जस्टिस मीनुद्दीन खान उनको बनाते हैं या जस्टिस जमाल खान मंदोखेर को बनाते हैं या शायद वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उनको भी बना दें। ज़ाहिर बात है ये जुडिशल कमीशन है उस पर ये मुनसर होता है कि वो आला दिमाग वाले जजेस कौन होते हैं जो कि आईनी केसों को सुनेंगे। बहरहाल इसमें एक जो चीज़ हम आपके साथ जो डिस्कस करें कि चूँकि जुडिशल कमीशन का भी इजलास होना है, उसमें अब यह है कि 26वीं आईनी तरमीम बहुत सारे अबहाम हैं। अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस भी मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक लेटर भी लिखा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी वो अपना ओथ उठाने के बाद फुल कोर्ट मीटिंग करने जा रहे हैं और मीटिंग में ये चीज़ें सारी सामने रखेंगे जो अब हम आपको बता रहे थे कि चूँकि जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने एक डिमांड भी की। उन्होंने कहा जी कि जो कमेटी है वो चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमल हो और चूंकि उन्होंने कहा कि ये ऑर्डिनेंस है मतनाज़ा है, इसको देखा जाना चाहिए। तो शायद लगता यही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी इस हवाले से फुल कोर्ट मीटिंग के बाद अपना फैसला सुनाएंगे और उसमें ये मुमकिन है कि जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, तीसरे जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हो। अगर ऐसा हो गया तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट के लिए फिर एक और परेशानी होगी कि उसने दीगर जो केसेस हैं जब अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता या उसमें भी अभी चूंकि अब हाम है सारी चीज़ों में कि जुडिशल कमीशन कौन से केसेस लगाएगी या वो कमेटी कौन से केसेस लगाएगी या किस तरह लगेंगे तो उनको नॉमिनेट कर सकती है, तो गवर्नमेंट के लिए फिर ये मुश्किल आ सकती है। नाज़रीन ये सूरत हाल थी जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे थे। आज का दिन चीफ जस्टिस का फाइसा का आखिरी दिन है। अब देखते हैं आज क्या जजेस अपना रिस्पॉन्स देते हैं, क्या सूरत हाल डेवलप होती है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नए वीलॉग के साथ, नई पेशरफ्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।